हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम रिवाइज करते हैं चैप्टर फॉर क्लास 12 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो बेटा, गुडविल की वैल्यूएशन के रीजन क्या है। देखिए, मैं आपको उस दिन पहले भी एक बात बताई थी कि बेटा हमारे 10 पॉइंट्स हैं और मैंने ये भी आपको लिखवाया था कि जब बेटे 10 पॉइंट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 2 मतलब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थर्ड बेटा चेंज इन पीएसआर और फोर्थ होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कंप्लीट हो जाता है। हमने ये चीज पढ़ी थी बेटे, पार्टनरशिप में 3 चैप्टर्स हैं। बुक में तो 7 लिखे हैं बट हैं बेटा 3। 3 क्या है? पहला तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ अ पार्टनरशिप, दूसरा क्या है बेटे पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना, और तीसरा है बेटे फर्म का डिसॉल्व होना। बस सिंपल सी। सेकंड चैप्टर क्या है? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, एक नई पार्टनरशिप क्रिएट हो रही है। और उससे अगला चैप्टर क्या है बेटे? आपकी फर्म में डिसॉल्व हो रही है। तो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं होता कि फर्म भी डिसॉल्व हो रही है, बट हाँ, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो ये क्लियर मतलब होता है कि पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो ही गई। तो जब पार्टनरशिप बेटे डिसॉल्व होती है तो उसके रीजंस होते हैं। पहला रीजन क्या है? चेंज इन पीएसआर, राइट। दूसरा रीजन क्या है बेटे? ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तीसरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और फोर्थ क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो बेटा एबीसी पार्टनर थे, बी की डेथ हो गई तो पार्टनर रह गए ए और सी। तो एबीसी वाली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और एक बेटा पार्टनरशिप बनी सिर्फ ए और सी के बिटवीन। इस तरह बेटे कोई एक आदमी रिटायर हो गया तब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, जो रिमेनिंग पार्टनर रहेगी उन्हीं के बिटवीन पार्टनरशिप रहेगी। ए भी पार्टनर से सी एडमिशन ले रहा है तो ए बी की पार्टनरशिप डिसॉल्व, एक नई पार्टनरशिप क्रिएट हुई जिसमें ए बी सी 3 पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई तब भी तो बेटे पुरानी वाली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, नई वाली पार्टनरशिप क्रिएट हो गई। तो उसी में पढ़ते हैं हम। तो उसमें बेटा हमारा सेकंड जो पॉइंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये आप सब बच्चे जानते हैं गुडविल क्या होता है बेटा। गुडविल हमारी एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है, ठीक है। अब कोई पार्टनर आ रहा है या बेटे कोई आदमी फर्म छोड़ के जा रहा है या रेशियो चेंज हो रही है तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा? हमें अपनी गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है भाई। नया पार्टनर आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं भाई आप आ रहे हैं, आप हमें गुडविल ला के दीजिए। तो उसको क्या वैल्यू, क्या बताएंगे कितना अमाउंट वो गुडविल का लाएगा? गुडविल की हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है बेटे। ये अब कोई, तो गुडविल के बेटे वैल्यूएशन करने के हमारे 3 मेथड्स होते हैं। हमारे सिलेबस में 3 है, वैसे बेटे हमारे 4 होते हैं। पहला बेटे होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेटे हमारे जो मेथड्स हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के, वो 2 होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है बेटे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। 12th के सिलेबस में बेटे अब सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड बुक में तो है बट हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट पढ़ सकते हैं और कोई खास टफ नहीं है, पढ़ना चाहें तो हम ये भी पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम में नहीं है। सिलेबस में हमारे सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। दूसरा कौन सा मेथड है बेटे? सुपर प्रॉफिट मेथड है। और तीसरा है बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड। तुम्हारे ये 3 मेथड है बेटे, एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के बेटे बेटे बैक पीछे पीछे और पीछे, अब से अगला बस इससे अगला पेज। हाँ, कैपिटलाइजेशन के बेटे हमारे कैपिटलाइजेशन में 2 होते हैं बेटे, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक बेटे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल क्या है बेटे? गुडविल हमारी एक इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। गुडविल से बेटे प्लेस एन एंटरप्राइज एज एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ विच एंटरप्राइज अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल। अगर गुडविल अच्छी होगी तो बेटे ऑब्वियस है कि हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा बेटे, ठीक है जी। समझा गई बेटे बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा एक सेकंड पीछे गए प्लीज। हाँ जी, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स आप बेटे मतलब समझते ही हो। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है बेटे? लाइक बिल्डिंग जिसको आप टच करते हो, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, सब आपके इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब आपके एग्जांपल्स है बेटे इनटेंजिबल एसेट्स के। अकॉर्डिंग टू बेटे एएस 26, राइट, गुडविल की जो वैल्यूएशन पढ़ते हैं बेटे किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बेटे। चलिए बेटा आगे, ठीक है जी, ओके बेटा। फैक्टर्स कौन से बेटे? फैक्टर्स जो होते हैं गुडविल को इफेक्ट करते हैं बेटे, राइट।
मैनेजमेंट की बेटे एफिशिएंसी, मैनेजमेंट जितनी एफिशिएंट होगी बेटे, जितनी कैपेबल होगी, ऑब्वियस है बेटे फर्म की गुडविल ज्यादा अच्छी होगी, फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट बेटे एज कंपेयर टू अदर फर्म। लोकेशन अच्छी होगी बेटे, अगर आपकी बेटे द बिजनेस इज लोकेटेड एट द फेवरेबल प्लेसेस, तो उससे क्या होगा बेटे, कस्टमर या मार्केट में बैठे हो, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएंगे, आपकी सेल बढ़ेगी, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा बेटे। आपके जितने बेटे फिर कॉन्टैक्ट्स होंगे, फर्म हैज लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट फॉर सेल परचेज ऑफ गुड्स, तो उससे भी हमारा इफेक्ट पड़ता है। लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, ये सब चीजें बेटे हमारी गुडविल पे इफेक्ट डालती है। जनरली बेटे इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसमें आता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहले हम उस पार्ट पे पहले आते हैं। चलिए बेटा आगे, हाँ जी, पीछे बेटा करने का प्लीज। हाँ जी बेटा, गुडविल बच्चे दो टाइप की होती है बेटे, हम पढ़ते हैं। एक होती है बेटे परचेज गुडविल और एक होती है बेटे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसे हम बेटे बोलते हैं नॉन परचेज गुडविल। और आपको पता है बेटे, अकॉर्डिंग टू बेटे S26, परचेज गुडविल हमारी एसेट होती है, नॉन परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी एसेट्स नहीं होती। अगर बैंक में गुडविल दे रखी है एसेट्स में, तो बेटा वो परचेज गुडविल होती है। ठीक है जी, चलिए बेटा, अब परचेज गुडविल होती क्या है बेटे? अगर बेटे देखो, मैंने आपको एग्जांपल लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल ए कंपनी ने, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर किया, टेक ओवर किया बी लिमिटेड को। अब जब बी लिमिटेड को एक्वायर किया तो बेटे पेमेंट तो दोगे ना, फ्री में तो कोई अपने बिजनेस आपको देगा नहीं। उस पेमेंट को आप क्या बोलते हो बेटे? पीसी। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। उसको क्या बोलते हैं बेटे? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है बेटे? अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी, राइट। परचेज कंसिडरेशन बेटे किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है बेटे उस कंपनी की नेट एसेट्स के। नेट एसेट्स किसके क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो अगर बेटे किसी कंपनी की नेट एसेट्स है 50 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन आपको 50 लाख देना चाहिए। बट अगर आपने दिया 55 लाख, आपने 5 लाख फालतू दिया, तो बेटे जो 5 लाख फालतू दिया बेटे उसे बोलते हैं गुड। वो आपने क्या किया? पैसा किस बात का दिया? गुडविल का। इट इज परचेज गुडविल। ठीक है, तो ये 26 बेटे इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जो परचेज गुडविल होती है ना बेटे, वो मेरी एसेट्स होती है, राइट। तो ये होती है बेटे हमारी परचेज गुडविल। बट अब लगा यार ये भी समझ लो बेटा कि अगर आपने उसको कम दिया, आपने ज्यादा दिया तो आपके लिए गुडविल था, बेटे आपने उसको कम दिया, तो जो कम दिया वो हमारे लिए प्रॉफिट है। और कौन सी नेचर का? कैपिटल नेचर का। और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स कहां जाते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो ज्यादा पे किया तो गुडविल है, और यहाँ पे अभी आपने ये चैप्टर आगे ही पढ़ना भी है। तो जब हमने ज्यादा पे किया बेटे वो गुडविल का, और कम पे किया तो मेरे लिए वो प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का, जो कहां चले जाएगा बेटे? कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, चलिए। अच्छा जी, अब जैसे बेटे ये क्वेश्चन है कि अमृत लिमिटेड ने बेटे परचेज गुडविल का एग्जांपल है बेटा कि एक, इसको रब कर देते हैं बेटा, रब कर, हाँ चलिए। अमृत डेली नीड बेटे परचेज, और शिवम आपने कितना परचेज कंसिडरेशन दे रहे हो बेटे किसी कंपनी को? 5 लाख। चेक के थ्रू दे रहे हो। एसेट्स कितने की आ रही हैं? फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स, ये मेरी एसेट्स है, ये मेरी बेटा लायबिलिटीज है। एसेट्स का टोटल किया मेरा आ रहा है 1,50,000, 9,10,000 बेटा। लायबिलिटीज का जो टोटल आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 96,10,000। तो परचेज कंसिडरेशन कितना देना चाहिए बेटे? 3 लाख। बट आप कितना दे रहे हो बेटे? 5 लाख। बट नेट एसेट्स कितने की हैं? 3 लाख की। बट हम परचेज करने कितना दे रहे हैं बेटे? 5 लाख। 2 लाख फालतू दे रहे हैं, है ना बेटे। तो जो 2 लाख फालतू दे रहे हैं वो किस बात का? गुडविल का, राइट। चलो बेटा आगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर आपसे जनरल पूछता है, वैसे पूछेगा तो नहीं, इस चैप्टर में तो नहीं पूछेगा बेटे, पर अगर पूछता है तो भैया क्या एंट्री बनेगी वो भी सुन लीजिए। एसेट्स अकाउंट डेबिट बेटे, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, फर्नीचर डेबिट, इन्वेंटरी डेबिट, डेटर डेबिट। गुडविल भी एसेट ही है, गुडविल डेबिट जो वैल्यू आई है। पर ये हमने फाइंड आउट किया ना, ये सब चीजें क्या थी? ये सब चीजें गिवन थी बेटे, ये हमने फाइंड आउट की है। तो जो चीज फाइंड आउट करते हैं उसके आगे क्या लिख देते हैं? बैलेंस शीट फिगर। टू बेटा liabilities, creditor, to salaries, to outstanding expenses and to vendor company। वेंडर कंपनी कौन था यहाँ पे? शिवम। किस अमाउंट से बेटे? विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो कि था 5 लाख,
राइट। अब वेंडर कंपनी को आप पे कैसे कर रहे हो, उसमें लिखा था बाय चेक, तो क्या एंट्री बेटे शिवम डेबिट टू चेक के थ्रू पे किया बेटे टू बैंक। ठीक है सर, हो गया काम खत्म। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बेटे कैलकुलेट करने के, ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी एसेट नहीं होती बेटे, सिर्फ परचेज गुडविल हमारी एसेट होती है ना बेटे। ये हम कैसे करते हैं बेटे, अपनी ईयर टू ईयर मेहनत कर करके हम क्या कर रहे हैं बेटे, अपनी गुडविल रेपो बनाते हैं बेटे। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड कौन सा बेटे, पहला हमारा क्या है बेटे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए बेटा पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड पे आते हैं। भाई इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटे, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है बेटे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, बोलो भाई, नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स बेटे, तो उससे क्या देगा एवरेज प्रॉफिट। देन गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं पता ना, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू बेटे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको बेटे क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही होते हैं बेटा। अब पहली बात सुन लो, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बोल लो या वो प्रॉफिट बेटे जो फ्यूचर तक मेंटेन रहेंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी थी, हमने पढ़ी थी, है ना, तो चलिए पहले एडजस्टमेंट तो बाद में देखेंगे, पहले अब क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, आगे करो बेटा। हाँ जी, ओ पीछे बेटे एक सेकंड बेटे, रीजन अभी इस पे नहीं आते, चलिए आप आगे कर दीजिए, ये भी आगे कर दीजिए बेटा, चलिए पीछे बेटे एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, वैल्यू ऑफ द बेटे गुडविल, फाइंड आउट द एवरेज, तो पता ही है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और गुडविल कैसे निकालते हैं बेटे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस बेटा ना। हाँ जी, क्वेश्चन देखो बेटे, एक क्वेश्चन है उसमें बेटा 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 4 साल के, पहले साल का प्रॉफिट है 15, 11, 18 एंड 16, इन सबको आपने ऐड किया, डिवाइडेड बाय बेटे ये 4 साल के है, डिवाइड बाय 4, वैल्यू आ गई 15,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या बेटे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 15,000। इस क्वेश्चन में बेटा ऊपर लिखा था 3 इयर्स परचेज, क्वेश्चन में गिवन था बेटे 3, तो वैल्यू आ गई 45,000। सारा तारा और बेटे जारा 3 पार्टनर थे, रेशियो थी 3:1, दारा एडमिट हुई, ठीक है जी। गुडविल की वैल्यू निकालनी है ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4, विच एवर इज हायर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपने किस बेसिस पे निकालनी है बेटे, प्रीवियस 3 और 4, विच एवर इज हायर, तो आप क्या करोगे बेटे, प्रीवियस पहले तो 4 ले लो, 1 2 3 4, इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 4, एक बार उससे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार प्रीवियस 3 ईयर, तो 24 का बेटे प्रीवियस 3 ईयर में कौन सा आएगा, 24 का आएगा, 23 का आएगा और 22 का आएगा, ये वाला नहीं आएगा। इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, एक बार चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4, एक बार बेटे तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, उन दोनों से एवरेज प्रॉफिट आएगा, करना बेटे में आगे, राइट। तो इसने क्या किया बेटे, एक बार क्या किया, 3 साल के प्रॉफिट लिए, डिवाइड बाय 3 किया, एक बार 4 साल के लिए बेटे डिवाइड बाय 4 किया, यादा कौन सा अमाउंट है बेटे 37925, तो 37925 इनटू बेटे नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2, मल्टीप्लाई किया 7585 बेटे 0, ठीक है जी, समझ आ गई बेटे बात। अब आ जाओ पीछे एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट पे होते वापिस। हाँ जी बेटा, अब हमें क्या निकालना है बेटे, एक बार पीछे हो करो, पीछे बेटा, हाँ जी बेटे, एक बार बेटा पीछे, चलिए राइट। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बेटे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में क्या क्या होता है बेटे, हमारे नॉन, ठीक है, क्या क्या है, नॉन बिजनेस गेन्स, प्रॉफिट और लॉसेस बेटे, कुछ वो भी ऐसे तो होते हैं बेटे नॉन बिजनेस गेन्स होते हैं, कुछ हमारे बेटे अब नॉर्मल गेन्स होते हैं, कुछ बेटे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिससे आपने कई बार ऐसा भी होता है कि आपने उसे रिवेन्यू ट्रीट कर लिया हो, ये सब एडजस्टमेंट्स हैं। आगे बेटे
तो एक सेकंड बेटे, एक सेकंड, हम यहाँ पे चलते हैं, पहले बात करते हैं बेटे नंबर ऑफ परचेज तो हम पढ़ रहे हैं, बट नंबर ऑफ परचेज होते क्या है? देखिए भाई, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है कि नंबर ऑफ ईयर फॉर विच फर्म इज लाइकली टू बी द अर्न सेम प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। ऐसा नहीं है भाई, दो पार्टनर थे ए और बी, नया पार्टनर सी आया, तो ये कहते हैं, देखिए हम इस बात को क्या कहते हैं बेटे कि वो सेम फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन ओनरशिप। मतलब ऐसा नहीं है कि सी आ गया तो प्रॉफिट उतना नहीं होगा, प्रॉफिट उतना ही होगा, वो बेटे सेम एफर्ट्स पुट करेंगे, जो वो पहले जितने पहले पुट करते हैं उतने ही एफर्ट से वो अब भी काम करेंगे, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट मेंटेन रहेगा ही रहेगा। इसे बोलते हैं बेटे नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। अब ए भी पार्टनर है, सी आया, सी से हमने गुडविल ले ली पिछले साल के प्रॉफिट दिखा के। अब उसके बाद क्या हुआ, सी के आने के बाद हम तो भैया आराम से घर जाके सो रहे हैं, अब उतना प्रॉफिट हुआ नहीं। उस बेचारे ने जो पैसे दिए गुडविल के पिछले साल के प्रॉफिट को मान के, पता चला हम भाई साहब पैसा आते ही हम तो पहुंच गए अपने अपने घरों में रेस्ट करने। सी बेचारा देखता रह गया और बिजनेस में उतना प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस हो गया। क्या फायदा हुआ उसको आपकी पार्टनरशिप ज्वाइन करने का, क्या फायदा हुआ उसको गुडविल का पैसा देने का, उसे तो पिछले 3-4 साल के बेस पर आपको दे दिया गुडविल का पैसा। तो हम बोलते हैं नहीं भैया, इतने साल तक एटलीस्ट सेम प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, हम उसी एफर्ट से काम करेंगे जितने एफर्ट से पहले काम करते थे। उसे बोलते हैं बेटे नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ बेटे आगे एडजस्टमेंट्स। हाँ जी बेटे, अब हमें क्या करना है बेटे, एडजस्टमेंट्स गिवन होती है। एडजस्टमेंट क्या गिवन होती है बेटे, समझाता हूँ। भाई आपको प्रॉफिट दे रखा है और वो ये कहता है कि देखिए इस प्रॉफिट में इतना जो था मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया, इसमें से मैंने एबनॉर्मल लॉस लेस कर रखा है। क्या बेटा एबनॉर्मल लॉस मेरा रिवेन्यू प्रॉफिट, रिवेन्यू लॉस है, रिवेन्यू लॉसेस है। हम जब प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हम क्या करते हैं, अपने सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंसेस को, रिवेन्यू इनकम को कंसिडर करते हैं। तो ये जो आपका एबनॉर्मल लॉस है, ये क्या बेटा आपका रिकरिंग नेचर का खर्चा है, रिवेन्यू नेचर का खर्चा है? नहीं बेटा, ये क्या है, हमारे एबनॉर्मल लॉसेज है। और अगर आपने उस साल के प्रॉफिट में उसे लेस कर रखा है, तो आपको अपना एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा बेटे, ऐड करना पड़ेगा। आपने कोई एसेट बेची, उससे आपको लॉस हो गया बेटे, ये भी आपका रिवेन्यू लॉस नहीं है, ठीक है, ये भी अगर लेस हुआ हुआ है तो क्या करोगे उसे बेटे, ऐड कर दोगे। ओपनिंग स्टॉक दो होते हैं बेटे, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है, क्रेडिट साइड पे, ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, डेबिट साइड पे। अगर हमने बेटा क्लोजिंग स्टॉक, पहले बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन कर रखी है, मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर रखा है बेटे, ओवर नहीं सॉरी कम ऐड कर रखा है, कम ऐड कर रखा है, अंडर वैल्यूएशन कर रखी है, कम ऐड कर रखा है, अपनी इनकम को कम दिखा रखा है उस साल के प्रॉफिट में। तो क्या करोगे बेटे, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड करोगे। ओपनिंग स्टॉक आता है बेटे डेबिट साइड पे, एक्सपेंस में। अगर आपने एक्सपेंस ज्यादा चार्ज करके ओवर वैल्यूएशन कर रखी है, तो उससे क्या करोगे बेटे, बेटे ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन है, प्लस। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, सच एक्सपेंस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जैसे ऊपर से बेटे नॉन रिवेन्यू एक्सपेंसेस थे बेटे, ठीक है, लेस कर रखे हैं बेटे, फ्यूचर में उसकी कोई नहीं है, उसे आप ऐड करोगे। कोई आपका कैपिटल नेचर चार्ज एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने कोई एसेट्स खरीदी, आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आपने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, फर्नीचर और मशीनरी तो आपके पीएनएल में नहीं आता, आपके प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय कंसिडर नहीं की जाते हैं, और आपने उसे एज ए रिवेन्यू एक्सपेंसेस, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस मान के आपने उसे अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर रखा है, तो वो भी आपका गलत है, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं है ना आपका। तो आपने क्या करना पड़ेगा बेटे, उसे अगर आपने लेस कर रखा है, कैपिटल एक्सपेंस को रिवेन्यू मान रखा है, तो माइनस नहीं, क्योंकि आपका कैपिटल वैल्यू एक्सपेंस नहीं है, तो आपने उसको लेस कर रखा है, तो आप क्या करोगे बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए उसे आप ऐड करोगे। इसी तरह कोई बेटा आप नॉर्मल गेन है, ठीक है, वो आपने लेस ऐड कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस बेटे, वो प्रॉफिट निकालने की जो फ्यूचर तक मेंटेन रहेगा, वो प्रॉफिट निकालने के लिए उसे क्या करोगी, माइनस। सेम बेटे ऐसे ही यहाँ पे क्या था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ था, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ, ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ था बेटे, ऐड, और वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस। कोई नॉन रिकरिंग इनकम बेटे, सच इनकम जैसे जो फ्यूचर में नहीं होने की कोई उम्मीद, वो आपने ऐड कर रखी है, तो उसे माइनस। ठीक है, कोई नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम बेटे, तो वो भी आप लेस कर दोगे। कोई मैनेजमेंट कॉस्ट है, मतलब एक पार्टनर को आप रेमुनेशन दे रहे हो और आपने उसे डिडक्ट नहीं कर रखा, तो आप उसे डिडक्ट करोगे बेटे,
नॉर्मल एक्सपेंस है। और कोई एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है, वो बेटे आपने लेस नहीं कर रखी, तो उसे आप क्या करोगे बेटे, लेस कर दोगे। क्योंकि बेटे हम जब क्या करते हैं बेटे, हम जब अपना गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं बेटे, हम वही सिर्फ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो बेटे नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट है, उन्हीं को कंसिडर करते हैं गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। ना कि बेटे अगर कोई अब नॉर्मल इनकम आप ऐड कर रहे हो, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ ऐसा ऐड कर रहे हो, आप उसे कह रहे जी देखो इस साल मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, वो बंदा कहता है भाई साहब इस साल आपका जो प्रॉफिट बढ़ा किस वजह से बढ़ा, आपने एक इंश्योरेंस क्लेम लिया है। अब आप मेरे से वो प्रॉफिट दिखा के तो नहीं गुडविल मांग सकते ना, क्योंकि अगले साल थोड़ी ना आप इंश्योरेंस क्लेम, ये थोड़ी ना आपकी रेवेन्यू इनकम है। आप मुझे वो प्रॉफिट दिखाओ बेटे जिस प्रॉफिट जो आपका फ्यूचर, जो आपका रेवेन्यू इनकम जो हर साल मेंटेन रहेगा, जो अगले साल भी आगे भी मेंटेन रहेगा। अगर आपने किसी साल के प्रॉफिट में अपनी कोई एबनॉर्मल इनकम ऐड कर रखी है, तो वो तो हर साल मेंटेन नहीं रहेगी ना, तो उसको क्या करोगे बेटे, माइनस। इसी तरह आपने अपने प्रॉफिट में से कोई एबनॉर्मल लॉस लेस कर रखा है, तो देखिए ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हर साल एबनॉर्मल लॉस तो नहीं मेंटेन, नॉर्मल आपकी ये आपका कोई नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं है, ये आपके नॉर्मल लॉसेस तो नहीं है, तो ये आप उसे वापस ऐड बैक कर सकते हो, राइट बेटे, क्योंकि आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। समझ आ गई बात। तो उसके बाद क्या करते हैं बेटे, जब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया तो उसको बेटे क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हमारी गुडविल आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे चले। तो ये समझ आ गया कौन सी एडजस्टमेंट को आपने कैसे करना है। अब फटाफट क्वेश्चन करके खत्म कर देते हैं, बस मेन काम यही था बेटे। अब क्वेश्चन करते हैं, खत्म करिए। अच्छा जी, ये तो हो गया बेटे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। हाँ एक सेकंड बेटे, हाँ चलिए बेटे इसमें पीछे करेंगे प्लीज क्वेश्चन के लिए। यस, क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। देखिए हरी एंड किशन पार्टनर थे, रेशो ये थी, नया पार्टनर शाम एडमिट हुआ, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। गुडविल की वैल्यू क्या निकालनी है बेटे, 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। पहले साल का बेटे प्रॉफिट है 50,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है बेटे 40,000, पर उसमें सुनो कह रहा है बेटे जो 14-15 का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। इसमें क्या था बेटे, लॉस बाय फायर आपने क्या कर रखा था, डिडक्ट कर रखा था, है ना। तो ये तो नॉर्मल आपका एक्सपेंस नहीं है, तो ये आपके नॉर्मल वो भी लॉसेस भी नहीं है, ये तो अब नॉर्मल लॉस है। ये हर साल तो ये लॉस नहीं होगा ना, ये मतलब ये तो इस साल आपको लॉस हो, अगले साल के प्रॉफिट में भी ये लॉस होगा, ये आपका नॉर्मल लॉस है। तो ये आपने क्या कर दिया, लेस कर रखा है। अब पीछे पड़ा तो उसको क्या करते थे बेटे, वापस ऐड कर देते हैं, तो ये आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और बेटे आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कितने आ गए, 40 + 10 50। अगले साल बेटे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 75, फिर बेटा 25 लॉस है, माइनस हो जाएगा, फिर प्रॉफिट है, ऐड हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, आपका टोटल नॉर्मल प्रॉफिट वो आया 2 लाख। टोटल बेटे नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटे मेरी 40,000। ये वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट की, पीछे लिखा था बेटे 3 टाइम्स इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई गुडविल। ठीक है जी, राइट बेटा, समझ आ रहा है। चल बेटा अब जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को भी डी एंड करो। हाँ जी, पहले साल का प्रॉफिट जल्दी बोलो बेटे 1 लाख, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए उसे आप माइनस करोगी, 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए उसे आप ऐड करोगी, है ना बेटा, पता ना। 85 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, राइट, एडजस्टमेंट माइनस, तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए, ये इनको ऐड किया, तो ये क्या होगा बेटे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, गुडविल आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में बेटे प्रॉफिट दे रखे हैं, गुडविल कितने बेस पे निकालनी है, 3 years परचेज। जी पहले साल का बेटे प्रॉफिट है 90, 31 मार्च 2021। उसमें एक एसेट्स आपने बेची थी प्रॉफिट पे और वो एडिड है, क्या करोगे बेटे पता ना, 10,000 माइनस, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 80। इस साल बेटे आपने मार्च 31 22 आपने मशीनरी थी कंप्लीटली डैमेज इन एन एक्सीडेंट, 30,000 राइट ऑफ टू द P&L अकाउंट। बेटे आपको एक नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस हुआ, आपने उसे क्या कर रखा है बेटे, इसमें से माइनस कर रखा है, ऐड कर दोगी, मेरा प्रॉफिट हो गया बेटे, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,80,000, 1,90,000, 1,80,000 है बेटे। उसमें आपने एक एसेट बेची थी, फर्म की एसेट थी, नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, एक इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तो खर्चा हर साल इनकट होगा ना बेटे, 10,000 रुपया, ये तो माइनस करोगी, वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1,70,000, राइट। उसके बाद अगले साल 2 लाख, अब बेटे 2 लाख में कोई एडजस्टमेंट थोड़ी ना बेटे, तो अगले साल कोई एडजस्टमेंट मेरी नहीं है, वैल्यू आ गई बेटे मेरी 2 लाख। इन सबको बेटा ऐड करो, तो ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी, कितना आ रहा है बच्चों, ऐड करना जरा, पहले करना है इसको आगे। हाँ जी पहला बेटे 80 है, फिर 190 है बेटे, फिर 70 है और 220, एक पीछे ना 220 था बेटे, पीछे 220 था, सॉरी हमने 2 लाख पढ़ा, 220 था, ठीक है। अच्छा तो इन सबको ऐड किया बेटे, वैल्यू वाइज टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितने आ गए आपके 660 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, तो 660 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू बेटे 1 लाख, 6 लाख आ रहा है, 6 बेटे 6 लाख 60 आ रहा है, 6 लाख आ रहा है, 6 लाख 60 आ रहा है बेटे, तो इसने 6 लाख यहाँ पे लिख के गलत करा है बेटे, और डिवाइड बाय 4 करके भी गलत किया है। प्रॉफिट बेटे 5 है ना बेटे, नहीं 4 ही है, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटे, हाँ 1,65,000 बेटे, 6,60,000 को डिवाइड करके आ रहा है, ना कि 6 लाख को डिवाइड करके आ रहा है। 1,65,000 आपका आ गया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 टाइम्स था बेटे, ये आ गया बेटे मेरा, ठीक है जी, समझ आ गई बेटे बात। चलो अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, ये वाला बेटे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। आइए बेटे देखिए, ये कह रहा है कि भैया आपने एक 1 अप्रैल 23 आपने बेटा 5 साइकिल्स परचेज करी, पहली बेटा डेट ध्यान से पढ़ लेना, 23 1 अप्रैल, ये 23 मार्च तक का है, तो इस साल की नहीं ट्रांजेक्शन की है, इस साल की है, राइट। आपने क्या किया बेटे 5 साइकिल्स परचेज करी, बच्चों की गलती सुन लो, बच्चे बड़ी जल्दी करते हैं, सर 20 इंटू 5 1 लाख रुपया, बेटे कहां लिखा है 20 ईच, कहां लिखा है 20 ईच, नहीं लिखा ना, फिर 25 साइकिल्स की कॉस्ट ही 20 है, आपने 20 अपनी साइकिल परचेज करी, आपने उसे गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, साइकिल क्या है कैपिटल नेचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है रिवेन्यू, आपने क्या किया अपना कैपिटल नेचर खर्चा अपना रिवेन्यू मान लिया, गलत बात है ना, और उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो रही है, हाँ डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन तो बेटा रिवेन्यू है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए देखो आपने बेटा गलती, एक तो इतनी गलती करी, रिवेन्यू एक्सपेंस था नहीं, तो वापस उसे ऐड कर दोगी, 1,20,000 का बेटा लॉस है, ऐड हो जाएगा 20,000 रुपीज, पर हाँ डेप्शन तो बेटे चार्ज करनी, वो तो करनी है, डेप्शन कितनी है 25%, तो 20,000 का 25% वो आ गया 5,000, ये तो माइनस करोगी, माइनस माइनस प्लस हुआ बेटे 1,25,000 प्लस 20 माइनस का बेटे 1,05,000, माइनस का 1,05,000, राइट बेटा, सबको ऐड करा तो क्या आ जाएगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 किया बेटे, तो क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट बच्चे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे गुडविल आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बेटे बात, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलो बेटा अगले क्वेश्चन में।
ये बेटा आप कर लोगे, हो जाएगा। चलिए आगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। वेटेड एवरेज हम हमारे सिलेबस में है नहीं, हम पढ़ भी नहीं रहे। चलिए अब सुपर प्रॉफिट मेथड पे आते हैं। वेटेड हटा दो बेटे, आगे सुपर पे आ जाओ। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट मेथड बेटे, राइट। चलिए आओ बेटे, इससे अगले पेज पे आ जाओ बेटे, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले बेटा हम क्या निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, राइट। सबसे पहले बेटा वही आपका एवरेज प्रॉफिट, जो भी अमाउंट है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बेटे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड बेटे नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू बेटे रेट ऑफ रिटर्न अपॉन बेटे 100, उससे क्या आता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर बेटे नॉर्मल प्रॉफिट जितना आप इन्वेस्ट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है जब आप इससे ज्यादा अर्न करते हो, एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। अब बात आती है सर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो बेटे, नेट एसेट्स बोल लो, एक ही बात होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बेटे हमारे दो अप्रोचेस होती हैं। एक होती है बेटे मेरी लायबिलिटी साइड अप्रोच, और एक होती है बेटे एसेट साइड अप्रोच कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। एसेट साइड अप्रोच से जब बेटे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स में सारी एसेट्स आती हैं एक्सेप्ट गुडविल नहीं आएगा बेटे। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है बेटे, एक तो ट्रेड और एक बेटे नॉन ट्रेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेटे जो हम किसी दूसरी इंटरप्राइजेस में पैसा, दैट इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अदर इंटरप्राइजेस फॉर द बेटे फर्दरनेस ऑफ द ओन बिजनेस। और इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की होती है बेटे दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरनेस ऑफ द ओन बिजनेस। तो बेटे जब हम अर्न रेवेन्यू अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सरप्लस फंड से, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। और जब बेटे हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब हम टोटल एसेट्स इंक्लूड करते हैं ना बच्चे, तो उस समय ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं की जाती। सर अगर खाली क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, अब ये नहीं बताया कि ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है, तो ये नॉन ट्रेड है बेटे, क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड वर्ड लगा होना जरूरी है। याद है कि बेटे बात ये, तो ना ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बेटे टोटल एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, और ना ही उससे होने वाली इनकम को नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में गिवन हो ना बेटा कि इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उस साल के प्रॉफिट में ऐड है, तो उसको क्या कर दोगी, माइनस कर दोगी। याद है बेटे बात, पक्का, ठीक है जी। तो कैसे निकालनी है बेटे गुडविल, पहले आप कैपिटल गुडविल कैसे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए आगे करो बेटे आगे। ये बेटा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ना सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, बाकी बातें बाद में। चाहे आप लायबिलिटी अप्रोच से निकालो चाहे आप एसेट्स अप्रोच से निकालो, आंसर सेम आता है। टोटल एसेट्स, जब टोटल एसेट्स ये रही सारी, इनको ऐड करोगी, गुडविल नहीं लोगी, बताया ना बेटे। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लोगी बेटे, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी नहीं लोगी। तो क्या क्या ऐड होगा, ये लैंड बैंक, इनको टोटल एसेट्स बोलोगे। माइनस करोगे बेटे आउटसाइडर लायबिलिटीज, उसमें क्रेडिटर्स आ गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, ठीक है। और जब आप बेटे लायबिलिटीज अप्रोच, अच्छा पीछे करना, जब हमने अभी एसेट्स अप्रोच पढ़ा था ना, पीछे करना बेटे, लायबिलिटीज अप्रोच कैसे निकालते हैं, कैपिटल की वैल्यू में रिजर्व प्लस कर लोगी, गुडविल होगी बेटे तो वो माइनस करोगी, कोई फिक्टिशियस एसेट्स होगी वही माइनस करोगी, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी वही माइनस करोगी, ठीक है जी, राइट बेटा। तो चाहे आप एसेट अप्रोच से निकालो चाहे बेटा आप लायबिलिटीज अप्रोच से निकालो, आंसर अपना सेम ही आएगा, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन,
तो पहले लाइबिलिटी अप्रोच उठा लें इस क्वेश्चन के। लाइबिलिटी अप्रोच, कैपिटल के बैलेंसेस लेने हैं, रिजर्व लेना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, फिक्टिशियस एसेट वो ये रही बेटे, एक तो डेफर्ड रेवेन्यू और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये दोनों ही फिक्टिशियस एसेट्स है, और ना ही बेटा गुडविल इंक्लूड करनी है। तो कैपिटल की वैल्यू कितनी आई थी, दोनों को जोड़कर 2 लाख, रिजर्व प्लस कर लोगे, रिजर्व आया 90, क्या इंक्लूड नहीं करोगी, गुडविल जो किया 30, फिक्टिशियस एसेट 30 और एक बेटे 10, ठीक है। 2,90,000 माइनस 70, 220। अब आ जाओ एसेट्स अप्रोच से, वो आ जाओ बेटा आगे। हाँ सारी एसेट्स आ रही है बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड सारी है बेटे एसेट अप्रोच में, सारी एसेट्स आई बेटे एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं आया, गुडविल नहीं आया बेटे, आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस होगी। तो 3,90,000 इसमें कितना था, 220 आ रहा था बेटे, ऐसा नहीं होता बेटे, दोनों सेम आते हैं बच्चे, पीछे करो जरा ध्यान से, हम गलती कर दी, 250 आया बेटे, ये तो पीछे करना आगे, सॉरी। हाँ 2 लाख प्लस 90 बेटे माइनस ये 30 कौन सा था बेटे, पीछे प्लीज एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन मेरा 2 लाख प्लस 90, ठीक है बेटे, माइनस, अच्छा अरे 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 हम भी कैसे बेवकूफी कर रहे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटे हेडिंग है, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, हमने 10,000 रुपया, और तो कुछ है ही नहीं, 30 तो बैंक का बैलेंस है बेटे, तो ये 30 पे मतलब फालतू है, माइनस कर दिया। तो अब कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 2,90,000 माइनस 40, 2,50,000, राइट बेटे। अब एसेट्स अप्रोच से आ जाओ, चलो बेटे आगे। एसेट्स अप्रोच में क्या आ गया बेटे, टोटल एसेट्स आ गई, माइनस क्या क्या किया बेटे, एक तो फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दी, और एक बेटे आपकी गुडविल, वो आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज माइनस कर ली, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स दो चीज माइनस होगी, और आउटसाइडर लायबिलिटीज माइनस होगी, या फिर उन चीजों को छोड़कर बाकी, जैसे हमने फिर मैं बताया था, बाकी एसेट्स ऐड कर लो और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर लो, ठीक है जी, समझ आ गई बात। चलो बेटे आगे। अब खाली यहां देखो बेटे, खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो ये कौन सी है, नॉन ट्रेड, इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। चलो बेटे आगे, चलो बेटे आगे। तो देखो बेटा, हम ना जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, बट हमें ऐसा कुछ नहीं होता, हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होता है वही मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, वही मेरा क्लोजिंग होता है, वही मेरा बेटे एवरेज होता है। सबसे पहले बेटे आपका वही हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने वो निकला, ओपनिंग आपको कोई गिवन नहीं होता बेटे, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज माइनस नॉर्मल, मैंने अभी बता ही दिया, आगे चलो बेटा। और उसके बाद गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। चले क्वेश्चन पे, हाँ जी, क्वेश्चन ये है, प्रॉफिट दे रखे हैं बेटे 3 साल के, 18 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3, 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है बेटे 60 इनटू रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन 100, 6,000। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज 20, नॉर्मल 6, सुपर प्रॉफिट आ गया बेटे 14,000। गुडविल सुपर प्रॉफिट 14, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, वैल्यू आ गई 42, ठीक है। चल बेटा आगे। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखे हैं, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगी, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, माइनस कर दोगे बेटे 25,000, वैल्यू आ गई 1,75,000, इंक्लूडिंग अब नॉर्मल लॉस ऐड कर दोगी, वैल्यू आ गई 2,20,000, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज,
डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 एवरेज प्रॉफिट बेटे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगी? एवरेज माइनस नॉर्मल। और गुडविल कैसे निकालोगी बेटे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कोई देखेंगे क्वेश्चन अच्छा सा मिल जाए। देखिए एक कह रहा है कि आपका एवरेज प्रॉफिट है 75,000 विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000। तो अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालोगी, कैसे निकालोगी? अंडर वैल्यूएशन है बेटे, ऐड कर दोगी। ओवर वैल्यूएशन होता तो माइनस कर देती। राइट बेटा, चलो आगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बेटे, ओवर वैल्यूएशन है तो क्या करोगे? माइनस। राइट बेटा, चलो चलिए ये क्वेश्चन अच्छा सा है, इसे करते भाई। 1 अप्रैल एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 3 लाख इंक्लूडिंग कैश। तो कैश तो एसेट होती है, इसमें कौन सी नई बात आ गई? कैपिटल की वैल्यू है 2 लाख, बाकी जो पैसा है वो रिजर्व में चला गया। रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल दे रखी है 2 लाख, 4 ईयर परचेज। इस बार बेटा में एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उल्टा भी हो सकेगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल आपको दे रखी है 2 लाख, सुपर प्रॉफिट बेटा आपको पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 2 लाख डिवाइड बाय 4, 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स 3 लाख आउटसाइडर लायबिलिटीज। वो बेटे इस क्वेश्चन में है ही नहीं कि है, नहीं है, नहीं है ना बेटे। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया बेटे 3 लाख। लायबिलिटीज अप्रोच से निकालता हूं तो कैपिटल प्लस रिजर्व। अब 3 लाख में से 2 लाख के तो बेटे आपकी कैपिटल है, तो रिजर्व 1 लाख का होता होगा। 3 लाख आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, वैल्यू आ गई बेटे 30,000। ये क्या आ गया आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। बेटे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज का क्या हो जाएगा बेटे? सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बेटे आपका ऊपर आया था ना, कितना आया था? 50,000। और नॉर्मल कितना आया बेटे? 30। तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका? दोनों को ऐड कर लोगी 80। ठीक है, चलो कितना आ गया आंसर? 80,000। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन। चलिए आगे। एवरेज प्रॉफिट गुडविल 2019 में आया बेटे 4 ईयर परचेज पर। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। गुडविल का बेटे फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1 लाख और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। राइट। नॉर्मल, उसके बाद बेटे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटे, सुपर प्रॉफिट आ गया। और क्या चीज गिवन है बेटे आपको इस क्वेश्चन में? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, गुडविल भी गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। भाई सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट आया 25,000, एवरेज प्रॉफिट बेटे ऊपर 80 है, माइनस नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई बेटे मेरी 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नहीं पता, रेट पता है बेटे कितना? 10 अपॉन 100 कर लो बेटे वैल्यू 5,50,000। ठीक है, अब थर्ड मेथड बेटे, लास्ट, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड होते हैं। पहला कौन सा होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा कौन सा होता है बेटे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बट इन दोनों मेथड से ना बेटे, कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड से जो आपको गुडविल का आंसर आता है ना, जो भी गुडविल आती है वो बेटा सेम आती है। इन दोनों का बोल रहा हूं मैं, सुपर प्रॉफिट का नहीं बोल रहा, इन दोनों का। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले बेटा क्या निकालते हैं पता है?
सबसे पहले निकालते हैं टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। उसका फॉर्मूला होता है बेटे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू बेटे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उससे क्या आया था मेरा टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। सेकंड स्टेप जो आपने करना है वो निकालना है बेटे आपको नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का आपको फॉर्मूला बता ही दिया मैंने, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस बेटे नेट एसेट्स, ठीक है। प्रॉफिट बेटे 6,60,000, रेट ऑफ रिटर्न 10, एसेट्स ये रही, लायबिलिटीज ये रही, गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकालते हैं बेटे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज अपना ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऊपर गिवन है, गिवन है, गिवन है, ये रहा 60,000 इनटू बेटे 100 अपॉन रेट 10, 6 लाख रुपए। सेकंड नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स 7,20,000 माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज 2,40,000, 4,80,000। इन दोनों का डिफरेंस गुडविल 1,20,000 क्या आ गया बेटे, ठीक है। अगला बेटे क्वेश्चन है, यश एंड करम पार्टनर है, कैपिटल वैल्यू 6 लाख और 4 लाख है, उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी है, अच्छी बात है, जनरल रिजर्व भी है, अच्छी बात है, कोई लायबिलिटीज नहीं है, 1/4 शेयर है, एवरेज प्रॉफिट बेटे 5 लाख है, गुडविल की वैल्यू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले क्या निकालोगी, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकालोगी बेटे, एवरेज प्रॉफिट वो रहा मिल गया, ये रहा 5 लाख, 5 लाख इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न थी कहाँ थी गिवन होगी बेटे, ये रिटर्न वैल्यू आ गई 50 लाख। नेट एसेट्स, अब यहाँ पे तो बेटे मेरे पास एसेट्स है नहीं है, तो लायबिलिटी अप्रोच लूंगा। उसका वैल्यू क्या होता है, कैपिटल की वैल्यू, दोनों की कैपिटल, दोनों के करंट अकाउंट के बैलेंसेस। हाँ, अगर बेटे किसी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता तो वो माइनस हो जाता, प्लस बेटे रिजर्व्स, तो कैपिटल की वैल्यू बेटे 6 लाख, 4 लाख, करंट अकाउंट के बैलेंसेस और रिजर्व, इनको ऐड किया, ये आ गई बेटे मेरी नेट एसेट्स। बट इस बार नेट एसेट्स किससे आई है बेटे, हमारी लायबिलिटीज अप्रोच से आई है। गुडविल, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म 50 माइनस बेटे नेट एसेट्स 30 लाख। भारत एंड भूषण बेटे पार्टनर्स थे, वही जो मैंने बात बोली, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, करंट अकाउंट में एक का डेबिट है तो वो माइनस हो जाएगा, बाकी बेटा से आगे। अच्छा, अब आता है अगला मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक अब खत्म हो गया, रिवीजन वन शॉट में हमने पूरा रिवाइज कर लिया बेटे, और ये रिवीजन हमारे जुलाई के एग्जाम के लिए है बेटे, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के लिए तो रिवीजन होता ही रहेगा। चलिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल है यार, सुपर प्रॉफिट जैसे निकाला ना वैसे सुपर प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। वो तो याद है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, अभी तो पढ़ाया था। सबसे पहले बेटा एवरेज प्रॉफिट आएगा, फिर नॉर्मल आएगा, और फिर आएगा सुपर, एवरेज माइनस नॉर्मल, इससे क्या आता है बेटा मेरा सुपर प्रॉफिट। अब मुझे चाहिए गुडविल, गुडविल का बेटा इसमें फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला होता है। वहां पे तो होता है ना गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, यहां होता है बेटे सुपर प्रॉफिट इनटू बेटे 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यहां फर्क पड़ जाता है। आई बात समझ, वहां पे क्या था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, यहां क्या है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट तो वैसे ही निकालना है जैसे बेटा निकालते हैं, करना बेटा आगे ना, राइट, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट बेटा 1,50,000 है, आपकी टोटल एसेट्स ये रही, लायबिलिटीज बेटे ये रही, तो नेट एसेट्स क्या हो जाएगी 14 माइनस 4, अब तो याद होगा ना 10 लाख रुपया,
रेट ऑफ रिटर्न 10% है। पहले अपना एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटे, 1.5 लाख। फिर नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख आया, 10 लाख समझ आ गया, इनटू बेटे 10, 1 लाख रुपया बच्चे। थर्ड सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल, 50,000 आ गया बेटे। गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, 5 लाख। ठीक है बेटा, करना। गुडविल कितनी आ गई बेटा आपकी, 5 लाख। आगे बेटा बात समझ। सुपर प्रॉफिट मेथड में जो सुपर प्रॉफिट आता है इनटू नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है तो जो सुपर प्रॉफिट आता है इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करते हैं। तो ये था बेटे मेरा चैप्टर नंबर 2, कंप्लीट रिवीजन, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन। ठीक है बेटे, सारे मेथड आसान है, बस सिर्फ एवरेज प्रॉफिट में वो आपको कुछ एडजस्टमेंट जो होती है बेटे वो ध्यान रखनी है, और उसका माइंड में सीधी बात है, हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट जो रेगुलर फ्यूचर में भी होगा। अब इस साल कोई आपको प्रॉफिट हो गया एसेट बेचने से, वाह वाह, फ्यूचर में भी होगा, 2026 में भी एसेट बेची प्रॉफिट हुआ, 27 में भी बेचेंगे प्रॉफिट होगा, है ना, लॉस तो होगा नहीं कभी, सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, है ना। इस साल हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, अगले साल भी मिल जाएगा, अगले साल भी मिल जाएगा। अबे तुम इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए बिजनेस कर रहे हो क्या, राइट। तो वो हमारी अब नॉर्मल इनकम से उसको हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, कंप्लीट चैप्टर। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।